with the help of an aggregate demand and aggregate supply diagram, ठीक है, explain how a decrease in interest rate could cause economic growth and consider whether economic growth always result in inflation। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं रेड से मार्क कर दूंगा। सर आपने पूरा सवाल सेम करवाया है। हाँ, वो मैंने 12 मार्कर में कराया था, अगर आप लोग को याद है। 12 मार्कर में मैंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड के राइज से क्या हमेशा इन्फ्लेशन होती है, या फिर मैंने वो एक और सवाल कराया था, अ राइज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वुड लीड टू इन्फ्लेशन, उसके बारे में डिस्कस करना था। तो वहां पे हमने 2 मार्क करे थे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करी थी, ये सारी बातें। यहाँ पे हम 8 मार्क कर लेते ताकि हम सीख जाएं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे होती है हर क्वेश्चन की। बार बार हम सीख तो रहे ताकि हम पेपर में गलतियां ना करें बस। तो 3, 3 और 2 में डिवीजन है। 3 क्या है भाई? नॉलेज, जिसमें हम अपनी टर्मिनोलॉजीज वगैरह को देखते हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, और डायग्राम की जो बात होती है वो 3 मार्क्स नॉलेज में हम अचीव करते हैं या फिर अर्न करते हैं। फिर देन देर आर 3 मार्क्स फॉर एनालिसिस, दैट इज मेन कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि भाई चाहता क्या है हमारे से क्वेश्चन। फिर 2 मार्क्स जो आपके हैं वो आपको पता है कि 2 मार्क इवेल्युएशन, और जो रेड से मार्क करा हुआ है दैट इज इवेल्युएशन। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम, एक्सप्लेन हाउ अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट कुड कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, तो चलो बताओ क्या डायग्राम बनेगी यहाँ पे। प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, बताओ कैसी डायग्राम बनेगी। सर डिमांड सप्लाई का कर्व बनाएंगे। डिमांड सप्लाई का, माशाल्लाह। नहीं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। हाँ, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तो AD1 बता दें। तो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है, तो ये आपका नेशनल इक्विलिब्रियम 1 हो गया, जहां पे हम बात कर रहे हैं Y1 की। फिर हम बात कर रहे हैं हमारे PL1 की। ठीक है, फिर जैसे ही हमने इंटरेस्ट रेट गिरा है तो एग्रीगेट डिमांड वुड शिफ्ट टू राइट। ठीक है, एंड वी वुड सही जो शो। जी, ASMAD वाली डायग्राम होती है, इसमें नेशनल इक्विलिब्रियम लिखना जरूरी होता है ना? आप लिख लो तो बेहतर है, उसको सारे लेबलिंग दे दें तो अच्छा है, ओके सर। मौका ना दे उसको बस। तो प्राइस लेवल बढ़ गया, आउटपुट भी बढ़ गया। अगर आप ये एरो बना रहे हो, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट की भी, तो उसको एक्सप्लेन भी कर देना कि व्हाट वुड इट रिजल्ट टू। ठीक है, कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और अभी हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे ना हमें अभी जो 3 मार्क नॉलेज के वो भी लेते, तो यहाँ पे की टर्म्स क्या है? की टर्म्स क्या है यहाँ पे? देखो क्वेश्चन में कुछ की टर्म्स दी है ना। इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमिक। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कर देते हैं, या सबसे पहले आप इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन कर दो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? राइज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ राइज इन आर जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। और आर जीडीपी आप लोग को पता है ना, वो पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि आर जीडीपी इज रियल जीडीपी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, क्योंकि आर जीडीपी इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी, रियल जीडीपी जब बढ़ता है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ना कि नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से। तो अगर कोई बच्चा लिख देता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ राइज इन द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, दैट वोंट बी राइट, रियल जीडीपी जरूरी है। फिर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज the rate of return that a person gets by saving in a bank, and also the cost of बोरिंग। borrowing. A borrower has to pay on the loan,
ये आपने बात कर दी, डायग्राम बना दी, आपको मिल गए 3 मार्क। ठीक है, अब आपने बात करनी है क्या, अब एक्सप्लेन करना है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट गिरने से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो जाती है, आपको किसने बोला, ठीक है, आपको कैसे पता चला कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो बताओ इंटरेस्ट रेट गिरते तो क्या होता है। सर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो सेविंग पे, जैसे कि लिखा है कि सेविंग पे जो रिटर्न मिलेगा वो कम हो हम्म, जाएगा, जिस वजह से कंज्यूमर सेव कम करेंगे तो वो सही है, स्पेंड ज़्यादा करेंगे। तो इसका स्पेंड ज़्यादा मतलब, करेंगे, हम्म, सही है, कंजम्पशन ज़्यादा होगी, वेरी तो गुड, उस वजह से सप्लाई सही भी है, ज़्यादा होगी, सही है, ठीक है। तो फिर देखो, आपका अब रियल जीडीपी बढ़ेगा। हाँ, तो इंटरेस्ट रेट का हमने जो हमेशा पढ़ा है कि इंटरेस्ट रेट के दो पर्सपेक्टिव है, एक है सेवर का पर्सपेक्टिव जो कि सेविंग से रिलेटेड है, और एक है बोरोइंग का पर्सपेक्टिव। अब बोरोइंग में भी हमने पढ़ा है दो लोग होते हैं ना, एक हमारा कौन होता है, कंज्यूमर भाई, और दूसरे कौन होते हैं हमारे, इन्वेस्टर। प्रोड्यूसर भाई, प्रोड्यूसर बोलेंगे ना। सही लोग। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो सेविंग गिरेगी, ठीक है, व्हाई, बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न गिरेगी। तो जब हम सेविंग की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा रेट ऑफ रिटर्न का वर्ड यूज करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट गिरा तो रेट ऑफ रिटर्न गिरा, एंड दैट वुड कॉज अ फॉल इन दी सेविंग, और उस पैसे से लोग क्या कर देंगे, जब सेव नहीं करेंगे तो कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन बढ़ी, प्रोड्यूसर वुड बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर एंड इन्वेस्ट मोर, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। Consumption invest and investment both are components of AD, and therefore it will result in an increase in aggregate demand. सर ठीक है, इन्वेस्टमेंट का वापस बताएं फिर। देखो कंजम्पशन बढ़ी, जब इतनी ठीक। सारी कंजम्पशन को देख के ना प्रोड्यूसर बोलता है कि यार इतनी सारी जब कंजम्पशन हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं ना भाई, हम भी अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करते हैं, एंड दे सही। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन दी राइज इन एडी या फिर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड बाय इन्वेस्टिंग। तो ठीक। कंजम्पशन को देखते हुए बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एंड एज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर पार्ट ऑफ एडी, तो फिर एग्रीगेट डिमांड भी राइट वर्ड शिफ्ट करता है। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट गिरा तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो। गिर गई, इसका मतलब कंज्यूमर लोन क्या लेगा, ज्यादा लेगा, प्रोड्यूसर भी लोन ज्यादा लेगा। जब कंज्यूमर लोन ज्यादा लेगा तो फजूल खर्चे करेगा, इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, फिर एडी बढ़ेगी। कंजम्पशन को देखते हुए प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। जब प्रोड्यूसर लोन ले रहा है तो वो डायरेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, और उसकी डायरेक्ट डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी को एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। फिर आप बोलोगे दिस इज शोन, बाय द डायग्राम अब। जी, in the diagram above, where aggregate demand shifts to right from AD1 to AD2, और फिर हम लिखेंगे कि रिजल्टिंग इन, तो सर ऊपर एक्सप्लेन नहीं करे ना, डायग्राम नीचे कर नहीं दे। नहीं नहीं नहीं, हाँ नीचे कर दो, हाउ वाले पार्ट पे एक्सप्लेन करना ना हमें। ठीक ठीक। चल, तो रिजल्टिंग इन an increase in real GDP of an economy which is known as what, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ जी, इकोनॉमिक ग्रोथ। बस ये आपने मेन कंटेंट की भी बात कर ली भाई, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा मेजर पार्ट है, जो जो 2 मार्क्स इवैल्यूएशन के खतरनाक वाला पार्ट, कंसिडर वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑलवेज रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। जब ऑलवेज का वर्ड बोल दिया ना तो हम बात करेंगे नहीं भाई, ऑलवेज थोड़ी होता है, ऑलवेज तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है, ऑलवेज तो रिजल्ट इन इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता भाई, वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास स्लैक है आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू काउंटर द एग्रीगेट इंक्रीज इन एग्रीगेट जी डिमांड। बिल्कुल, आपके पास स्लैक अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। फिर ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ठीक है,
क्या हम रिसोर्सेज बेटर बेटर उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, सच एज फॉर एग्जांपल वी कैन से कि हम उसका कैपिटल गुड्स में लगा रहे हैं, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि एडी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ बोरिंग गिर रही है, तो क्या प्रोड्यूसर कैपिटल गुड पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो लॉन्ग रन में तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ जी रिसोर्सेज। बिल्कुल, वो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज अच्छी हो जाएगी ना, कैपिटल पे इन्वेस्ट करने से, या कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे जाके कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे पहले तो हम इसका वर्ड रिजेक्ट कर देंगे कि सर आप जो ऑलवेज का वर्ड बोल रहे हैं वो तो गलत है, ठीक है, नॉट ऑलवेज, ठीक है, यस, इन द शॉर्टर रन it can result in an increase in price level if slack is not available. Otherwise, with slack availability, a rise in aggregate demand would not increase price level. ठीक है, फिर हम लिखेंगे मोर ओवर if the investment is mostly done, या फिर हाँ मोस्टली डन ऑन capital goods, then in longer run, क्या होगा, then in longer run क्या होगा, प्राइस लेवल वुड फॉल। बात समझ में आ गई? प्राइस लेवल वुड वुड फॉल, सेम। फॉल, क्या ये क्या नहीं बोलो बोलो। लिखे कि मतलब लॉन्गर रन में अगर इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे थी तो लॉन्गर रन में हम्म। हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी जिस वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगी। हाँ देखो, कैपिटल गुड्स आर ऑलवेज मोर प्रोडक्टिव ना इन दी लॉन्गर रन, तो दे अच्छा। कैन रिजल्ट, ओके हाँ ओके ना, ओके तो ओके, फिर वो रिड्यूसिंग ज्यादा द प्रोडक्ट, कॉस्ट। वो बिल्कुल हाँ वो एफिशिएंसी वाली बात आ जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ठीक है। चलो जी क्लियर है, तो ये देखो बस ये 8 मार्कर में जो असल आप बस जीत सकते हो एग्जामिनर से वो यही मार्क्स जीत सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट, असल मसला वही है बस, सवाल में कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी नहीं, ये आइडिया नहीं होता कि यार हमें ये मार्क्स के अलग है, ठीक है, फिर हमें ये मार्क्स का अलग है, फिर हमें ना ये इवेल्युएशन अलग है। तो बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने कर ली ऐसे अपने पास बस मार्किंग कर ली, तो आप आधी तो आधा गेम तो जीत चुके हो एग्जामिनर से, बाकी आपको नॉलेज है लिख लो, ठीक है जी, बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सीखते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो फिर आप लोग जा सकते हो, ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।